वागड़ में और ख़ास करके डूंगरपुर ज़िले से कई कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, पूर्व प्रधान कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग पहले से ही कांग्रेस से गद्दारी कर चुके थे, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे। वो लोग कांग्रेस के थे ही नहीं। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए महेंद्र मालवीय, जिनको कांग्रेस पार्टी ने CWC का मेंबर बनाया, उनको मंत्री बनाया, विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, सब कुछ उनको दिया, लेकिन वो कौन से लाभ के कारण गए हैं वो तो वही बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको देने में कोई बाकी नहीं रखा है। प्रेस में नहीं बोल रहा है। मुझे जो भी बात करनी थी मैंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखी, लेकिन ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब की संस्था बना करके रखना चाहते हैं, ये और उनका पूरा परिवार। आज वागड़ के अंदर कांग्रेस अगर कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ताकत में लाया है और BTP को अगर कोई ताकत में लाया है तो वो लाने वाला ताराचंद भगोरा और उसका परिवार है। तो रतन देवी जी को खड़ा किया ताराचंद भगोरा जी ने, जो उस समय की जिला प्रमुख थी, और लाल शंकर घाटिया मात्र 3000 वोटों से हारे। वही हमारे गोविंद आमलिया, जो 84 के हमारे नेता थे, उनको परेशान किया। उनके बेटे मनोज आमलिया, जो कि 84 से टिकट लेना चाहते थे, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र किए और अंतिम स्थिति ये आई कि मनोज आमलिया अपने दर्द को सहन नहीं कर पाए और हमारे बीच में से चला गया एक युवा। तो हर आदिवासी परिवार को खत्म करने का फिर हम देखें तो जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष बनने के बाद ये चाहते थे कि पूर्व में इन्होंने प्रीकांत पंड्या जी को जैसा परेशान किया, शंकर यादव जी को परेशान किया, प्रेम कुमार पाटीदार जी को परेशान किया, वैसे ही मेरे को चाहते थे कि ये मैं उनकी जेब का जिला अध्यक्ष बन करके रह जाऊं, तो वो मैं कर नहीं पाया। और इन सब के जाने से कांग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है। जो वफादार कांग्रेसी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो तन मन धन से लगा हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे ताराचंद भगोरा जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, उनके आज पिछले 5 साल में उनके और उनके परिवार के द्वारा मेरे खिलाफ कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। वो सागवाड़ा में आए भिखाभाई जी के डेथ के बाद, सुरेंद्र बामणिया जी की खिलाफ जो है इन्होंने टिकट ला करके, और भिखाभी परिवार को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ताराचंद भगोरा को जाता है। उस समय नाराज होकर के सुरेंद्र बामणिया को कप प्लेट लेकर के निर्दलीय खड़ा होना पड़ा और लंबे समय तक ताराचंद भगोरा और सुरेंद्र बामणिया के बीच में विवाद चलता रहा। यही ताराचंद भगोरा डूंगरपुर के अंदर नाथूराम जी को परेशान किया। फिर लाल शंकर घाटिया जब विधायक थे तो उनकी छवि खराब करने के लिए बार बार उनके ऊपर आरोप लगा करके, और जब उनको टिकट वहां से लेना चाहते थे ताराचंद जी की, कैसे भी लाल शंकर की टिकट कट जाए, आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। परेशान करने में उनके खिलाफ जितने कर सकते हैं कोई काम उन्होंने बाकी नहीं रखा। और एक आदमी जो राष्ट्रीय सचिव रहा है, 3 बार सांसद रहा है, जिला प्रमुख रहा है, और अपने 84 विधानसभा क्षेत्र में एक युवा के सामने मात्र 28,000 वोट लाए और अपनी जमानत जब्त हो, किस बात के नेता है ये? इनके परिवार के कारण, इनके परिवारवाद के कारण, कि अपना उनके बेटे को भी प्रधान बनाना है। तो प्रधान बनाने के लिए इन्होंने पिछले पंचायती राज चुनाव में खुलेआम स्टाम्प के ऊपर BTP के साथ समझौता किया था। न तो जिला कांग्रेस कमेटी को पता, न कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस को पता। तो BTP को पनपाने का काम भी इन्होंने किया कि इन्होंने ये तय किया कि 2.5 साल BTP का प्रधान रहेगा और 2.5 साल उनका बेटा प्रधान रहेगा। तो समझौते ये करें और आरोप दूसरे पे लगावें। और
मैं 1985 से कांग्रेस में हूँ। ताराचंद भगोरा 1996 में आए हैं और उनको ऑपरेटर रहते हुए मैं, शंकर यादव जी और असरार अहमद जी एज ए ऑपरेटर कांग्रेस के हमारे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक गहलोत जी के पास लेकर के गए थे कि अच्छा कार्य करता है आदिवासियों में, जिसको नौकरी छुड़वा करके पार्टी में लाया जा सकता है। आज वो सांसद बन गए और जिस तरीके की उनका और उनका परिवार मर्यादाएं तोड़ करके पार्टी के झगड़ों को प्रेस के सामने उजागर करने की इनके परिवार को फोबिया है और मैं पार्टी का मर्यादा को समझता हूं। मैंने ताराचंद भगोरा ने आने के बाद हमारे जितने पुराने आदिवासी नेता हैं उनको परिवार को खत्म करने का काम ताराचंद भगोरा ने किया कि वर्ष 1998 में हमारे महेंद्र परमार जी का परिवार था आसपुर में, एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनकी डेथ के बाद वहां पर टिकट लेने की बात आई तो ताराचंद भगोरा 84 के होते हुए आसपुर में गए। उस परिवार के को खत्म करने के लिए उन्होंने टिकट ली आला कमान से झूठ बोल करके और एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार महेंद्र परमार के परिवार को उन्होंने खत्म किया। परिषद के मेंबर चुने गए और इस जिले में देश की आजादी के बाद पहली बार उप जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बना तो वो ताराचंद भगोरा के वोट से बना कि 1996 में हमारे सम्मानीय ठाकुर मोहनपाल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी का उप जिला प्रमुख की टिकट दी गई थी और इन्होंने ताराचंद भगोरा ने बगावत की अपनी 3 सहेलियों के साथ और उन चारों ने भारतीय जनता पार्टी के छबीलाल जी पुरोहित को, जो खड़गदा के रहने वाले हैं, उनको जिताया। तो पहली बार भाजपा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भीतरघात करके अगर भाजपा को पनपाया तो वो ताराचंद भगोरा है। समर्थक कैलाश रोध को हराने के लिए पन्नालाल के साथ थे। आप जिस जगह ये भारतीय पार्षद लोग बीजेपी में गए उनके वहां बैठ करके आपने मीटिंग की थी कि पन्नालाल को खड़ा किया जाए। अभी भी जब ये बीजेपी में गए उस दिन भी आपकी उस पार्षद के गोडाउन के ऊपर बैठ करके आपने मीटिंग की और आपने इन 5 पार्षदों को भेजा है ताकि सागवाड़ा का कांग्रेस का बोर्ड गिर जाए। ये ताराचंद भगोरा ने किया है यहाँ पर, ये सारे इनसे संपर्क में। तो ताराचंद भगोरा मैं कह सकता हूं कि मैंने आज दिन तक मर्यादा में रहा, क्योंकि ताराचंद भगोरा को कांग्रेस में लेकर के हम 3 जने लेकर के आए थे। इनका परिवार, इनकी भतीजी निमिषा भी पत्रकार वार्ता करती है कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, इनके भतीजे भी करते हैं, इनके बेटे को भी टिकट चाहिए, इनके भतीजे को भी टिकट चाहिए, इनके सारे भतीजे सरपंच। तो आपको वोट देगा कौन? इस कांग्रेस को अगर डुबाने का काम अगर किसी ने किया है तो ताराचंद भगोरा के परिवारवाद ने और उनके अहम ने किया है। इसमें आप देखा होगा कि ये अपनी तरफ से गणेश जी को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गणेश जी सारी चीज को समझ गए कि देवराम को खड़ा करने वाला कौन था, लीलाराम वरात कौन है और लक्ष्मण कोटेट जो ताराचंद भगोरा की मूंछ का बाल है वो आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया है और उसको टिकट देने के लिए किसने आगे किया था। तो मेरा इस आपके मार्फत वागड़ की जनता से और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर ईडी की कार्रवाई हो गई, मेरे पर और प्रशासनिक कई दबाव आए, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़ करके ना गया हूं ना जाने वाला हूं। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी कहता हूं कि सद्बुद्धि आवे, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे कि कांग्रेस पार्टी के साथ और जनता ने आपको नेता बनाया है, जनता के प्रति आप वफादार रहें। लेकिन ताराचंद भगोरा और उनके परिवारवाद के कारण ये बीटीपी पैदा हुई है, बाप पैदा हुई है और भारतीय जनता पार्टी को पनपाने वाला अगर कोई है तो वो ताराचंद भगोरा। ये सबूतों के साथ मैं प्रेस के सामने पेश कर